हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेज में। तो जैसे कि अपन अपने क्लासेज चल रही थी, रेगुलर चल रही है और परसेंटेज की आज 5वीं क्लास है, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट बेसिक से और एडवांस तक चलेंगे, जिसके अंदर अपन धीरे धीरे पहले परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे मतलब टाइप वाइज अब बढ़ते चल गए। ठीक है, अपने क्लास का भी धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है और आप देखना लास्ट क्लास तक तो आपकी खुद की भी मतलब एक बार एग्जाम कर लेना कि भाई कितना अपना स्कोर हो रहा है, क्या है। ठीक है, तो आपको ये भी देख लेना कि प्रीवियस ईयर में अपने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी 5th क्लास के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपका एक क्लास चल रही थी कि भाई अपना चल रहा था कि जो a प्लस माइनस बी इंटू ए बी अपॉन 100 ये टाइप्स चल रहा था अपना। ठीक है, कि जब एक बार कमी हो या फिर एक बार वर्दी हो या फिर एक बार कमी एक बार वर्दी या फिर वर्दी वर्दी या फिर कमी कमी। ठीक है, तो एक बार कमी एक बार वर्दी और दोनों बार वर्दी, ये तो अपन ने देख लिया था। अब अपन करते हैं कि एक बार कमी होती है एक बार वृद्धि होती है, उस टाइप से और देखते हैं। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन है कि किसी सिनेमा की सीटों की संख्या में 5% कमी करते हैं तथा टिकट मूल्य में भी 5% की कमी करते हैं, 5% कमी करते हैं, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि जब किसी सिनेमा की सीटों की संख्या में 5% कमी करते हैं तथा टिकट मूल्य में 5% कमी करते हैं तो राजस्व क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ कमी हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अपना फॉर्मूला क्या था कि a प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो माइनस 5 माइनस फिर 5 की कमी हो रही है। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी माइनस रहेगा, माइनस के 5 इंटू माइनस के 5 अपॉन 100। देखिए कितना आ गया 4 और यहाँ पे 1 बच रहा था, पॉइंट लगेगा 0, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, मतलब पॉइंट 25। अब देखो किसके हैं, माइनस के हैं, तो -5 इंटू -5 माइनस 2.25, माइनस के 5 हैं और माइनस के 5 है। ठीक है, 5 और 5 10 में से 25 गए तो 9.75। अगर समझ में, चलते हैं आगे। अब देखिए, अब अपन करेंगे कि भाई कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास मार्किंग इतने हैं और उसके नंबर इतने आए। ठीक है, जैसे 25% उसने लिए
और उसके 20 मार्क्स है और कितने से फेल हो गया, मतलब 15 नंबरों से। ठीक है, तो इस टाइप्स के अपन अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए एक विद्यार्थी को क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। 40% अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि वह 40 अंक पाता है, यदि वह 40 अंक पाता है और 40 अंकों से फेल होता है, अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने हैं? अंक कितने हैं? देखिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ये उसका स्कोर कार्ड है। ठीक है, अब देखिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसने पास होने के लिए ना, मतलब यहाँ पे पहुँचने के लिए उसको 40% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, और वह है ना 40, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पास 40% नंबर चाहिए। ठीक है, अब उसके नंबर कितने आते हैं? 40 ही आते हैं, ओनली 40 नंबर आते हैं। ठीक है, और 40 अंकों से वो फेल हो गया, और 40 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है भाई, 40% अंक तो उसको पास होने के लिए चाहिए थे, उसने 40 नंबर तो ले लिए और 40 नंबर से फेल हो जाता। भाई अपन ऐसे माने कि जो 40% है ना, 40% मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, तो उसी स्टूडेंट के 14 मार्क्स तो आ गए, यदि उसको 40 नंबर और आ जाते ना, तो वो एक जो पास होने का क्राइटेरिया है ना, तो वो उसको पार कर जाता। ठीक है, तो कितना हो जाता? 40% किसके इक्वल है? 40 + 40 के। ठीक है, तो 40% इज इक्वल टू 80। 1% कितना होगा? 80/40। ठीक है, तो 100% मतलब 100% मतलब पूर्णांक। पूर्णांक कितना होगा इसका? 80/40 × 100। ठीक है, काट दो, 40 दूनी 80। पूर्णांक कितना आ गया? 2 × 100 = 200। मतलब उसके 200 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, उसमें से उसके यदि 80 नंबर आते ना तो पास हो जाता, लेकिन उसके तो 40 नंबर ही आए, और पास होने के लिए उसको 40 नंबर और चाहिए था, तो 80 नंबर तो उसके पासिंग मार्क्स हो गए, जबकि पूरा पेपर कितने का था? 200। ठीक है ना, चलें आगे। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए यहाँ पे 40 की जगह 60 करो, 60% की आवश्यकता होती है, जबकि यदि वह
40 अंक पाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा क्या दिखता हूँ, ठीक है। अभी किया था 60%, देखो ये तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया होगा 60% परसेंटेज में, ठीक है। अब उसने कितने लिए, 40 अंक तो ले लिया, लेकिन 20 अंकों से फेल हो गए, मतलब वो यहीं पे रहा। 40 नंबर तो उसने ले लिए, 20 और मिल जाते ना तो ये पास हो जाता, ठीक है। तो ये क्या करा कि 60% की वैल्यू कितनी है, 40 और 20 60 है, तो 1% की वैल्यू 1 मार्क्स, ठीक है। तो 100% की 1/100% की कितनी होगी, 1 × 100 = 100, मतलब वो पेपर कितने का था, 100 मार्क्स का था, ठीक है। आगे समझ में, चलो ये हो गया। अब इसी टाइप में एक और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों ही है ना, दोनों टाइप्स में से एक क्वेश्चन तो, दोनों में से यदि एक तो मिलेगा आपको, चाहे कोई से भी एग्जाम में मिलो। वो क्या है कि एक परीक्षा में 25% अंक एक विद्यार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है, यदि उसके 30% से वह असफल हो जाता है, यदि वह 30 नंबर से 30 अंकों से असफल हो जाता है, दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक है, तो पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक क्या, ठीक है। देखिए कोई विद्यार्थी है, जैसे ये उसका एग्जाम है, ठीक है, 25% वो प्राप्त करता है, वो 30 अंकों से असफल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी है जो 50% प्राप्त करता है, जो उसके उत्तीर्ण से 20%, मतलब ये हैं, इसके कितने हैं 25 मार्क्स, और दूसरे के कितने आ रहे हैं 50%, ठीक है, जो कि इससे कितने हैं, अंतर कितना है 20 का। पहला विद्यार्थी 30 अंकों से असफल हो जाता है, और ये दूसरा है ना जो 20 अंक अधिक लेता है, तो इसके असफल वाले अंक और इसके जितने अधिक हैं वो नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और इनका अंतर हो जाएगा, तो 25% माइनस 50% इज इक्वल टू 30 + 20, ठीक है, कितना हो गया 25% इक्वल टू 50%, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये परसेंटेज नहीं है, मार्क्स है ये, तो 2% इज इक्वल टू 1 मार्क्स,
एक मार्कशीट 2% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, पूर्णांक कितने का होगा, 2 × 100, 200 मार्क्स। आ गया समझ में? दोबारा बताऊं? ठीक, आगे चलते हैं। ये देखना, ये थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैं भी करवाता हूँ आपको। है तो उसी मतलब A+B वाले फॉर्मूले पे, बाकी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हर एग्जाम में आता है। यदि एक आयत की दोनों भुजाएं क्रम से 20% और 5% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, देखिए दोनों बढ़ रही है, अपन तो वो ही लगा लेते हैं, दोनों बढ़ रही है तो कौन सा, A + B ± A × B/100। एक कितना है, पहली बार कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, और सेकंड बार भी 5% बढ़ रही है, प्लस 20 × 5 = 100। क्या हो गया, 1 आ गया, तो 20 + 5 + 1 = 26%। इतना परिवर्तन होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गया है A+B वाले। अब उसी में करते हैं कि एक क्वेश्चन हो रहा है किसी परीक्षा में परीक्षा में 40% छात्र गणित में तथा गणित में असफल हो गए तथा 30% अंग्रेजी में असफल हो गई। ठीक है, तथा 10% दोनों में हो गई। ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। आपने इसका एक फॉर्मूला भी देखा होगा कि पास प्लस पास माइनस फेल, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए इसमें से अपन थोड़ा डायग्राम से कर लेते हैं इसको। अब देखिए दोनों में फैल ले लेते हैं एक बार। ठीक है, दोनों में फैल कितने हुए, इसमें तो 10% और ये मैथ्स हो गई और ये इंग्लिश हो गई। इंग्लिश में कितने असफल हुए, 30%, और
मैथ्स में 40%, ठीक है। 30% और 40% फेल हो गए, तो पास कितने हुए इसमें से? 100 में से ना, पास कितने हुए? 70%, और इसमें 60%, और दोनों फेल कितने हुए? 90%। अब जोड़ दो इसको, ये फॉर्मूला रख दो, 60 + 70 - 90 कितना आ गया? 61, 30 - 90% में चल रहे हैं ना, कितना हो गया? 40%। दोनों विषयों में पास, दोनों में पास। आ गए समझ में? ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ये हो गए अपने एग्जाम वाले क्वेश्चन कि भाई फेल पास होने वाले इतने पास आए, इतने से फेल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं बचत और आय वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ए अपनी आमदनी का ए अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, ठीक है। और उसकी आमदनी में, जब उसकी आमदनी में 20% वृद्धि होती है, ठीक है। और खर्च में भी 10% कमी करता है, खर्च में भी 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत हुई? उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखिए, कोई भी आदमी वह अपने जो भी आमदनी है ना, उसका 70% है ना जो वो खर्च करता है, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि नेक्स्ट मंथ है ना अब उसका, तो उसने अपने जो सैलरी है ना उसकी 20% बढ़ गई, ठीक है। और 20% सैलरी बढ़ी है तो उसने खर्च में भी कुछ बढ़ोतरी कर दी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि उसकी बढ़ने के बाद उसकी बचत कितने % बढ़ी, कि भाई पहले से खर्च भी बढ़ा है, सैलरी बढ़ी है, तो उसकी बचत में भी कुछ % बढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो अपन मानते हैं कि माना उसकी आय कितनी है? 100 रुपए, ठीक है। एक फॉर्मूला भी होता है कि आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत, ठीक है। जो बचत होती है और खर्च हो गए वही उसकी आय होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, आय अपन ने कितनी मानी? 100 रुपये, 75% है तो कितना है? 75% खर्च कर दिए तो कितना बचेगा उसके पास? 25% बचेगा ना, ये इसकी बचत हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसकी आमदनी में 20% वृद्धि होती है, इसी 100 रुपए में 20% वृद्धि होती है, तो कितनी हो गई अब आमदनी? 120 रुपए हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? और 10% खर्च में वृद्धि करता है, तो खर्च कितना था? 75, और 75 का 10% कितना होता है? 7.5 होगा,
7.5। अब 7.5 इसमें ऐड करेंगे भाई, जो बड़ा है ना, तो कितना हो गया 82.5 प्लस, अब बचत भी तो है, पहले तो ये इसी पे थी ना, ठीक है, अब इस पे ये तो उसके खर्च हो गए, तो बचे कितने, तो कितने बच गए 0.5, ठीक है 37.5। अब इसके कितने बच रहे हैं 37.5, पहले कितने बचते थे 25 रुपये, मतलब आय कितनी बढ़ी इसकी, सॉरी इसकी बचत कितनी बढ़ी, 25 से 37 हो गई, कितनी बच गई, कितनी बढ़ गई 12.5। ये तो रुपए में बढ़ी है, परसेंटेज में कितनी बढ़ी, कितने पे 12.5 बढ़ी है, कितने पे 25 पे बढ़ी है ना 12.5, तो 12.5 बटा 25 × 100 प्रतिशत पूछ रहे हैं, कितने प्रतिशत वृद्धि, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो काट दिया, 25×5 125, कितना हो गया 50% वृद्धि। ठीक है, आ गए समझ में, नहीं आए क्या, देखिए अपन ने उसके आए 100 रुपये मान ली, 100 में से 75 रुपये तो खर्च हो गए, 25 रुपये उसके पास बच गए, ठीक है। अब उसकी जब नेक्स्ट मंथ की सैलरी आई तो उसके अंदर 20% बढ़ के आई है वो, तो पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 120, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उसकी आमदनी से, मतलब इसमें भी वृद्धि होती है, खर्च में भी वृद्धि करता है 20%, 10% सॉरी, तो 10% कितना होगा 75 का 10% 7.5, और अब इसमें ऐड कर दिया 7.5 तो कितना हो गया 82.5, ठीक है। अब 82.5 खर्च कर दिए, सैलरी है 120 रुपये, तो कितने बच गए उसके बाद 37.5, ठीक है। ये बचत आ गई है, पहले बचत कितनी थी 25 रुपये और अब कितनी है 37 रुपये, ठीक है। तो कितनी बढ़ी है 12.5, कितने पे बढ़ी है फर्स्ट वाली पे 25 पे, तो 12.5 अपॉन 25, ठीक है। ये पॉइंट हटाई तो नीचे जीरो लगा दे, जीरो जीरो काट दिया, और 25×5 125, और ये जीरो है 50, ठीक है। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना, इसको में कम से कम कंजूसी मत करना। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लें इसी टाइप का, क्वेश्चन यही रहने देते हैं लैंग्वेज, ठीक है। ये अपनी आय का 75% खर्च करता है, और अब इसके अंदर क्या करें 80% कर दो, 80% तो वो खर्च करता है, ठीक है, और उसके आमदनी में 20% वृद्धि की जगह कमी कर दो, कमी होती है, और खर्च में भी 10% की कमी करता है, ये तो अब कमी करने लगे, तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि हुई है, ठीक है। अब वही कर लो, अपन ने माना उसकी आमदनी कितनी है 100 में से 80 को खर्च कर दिया, तो कितना बच गया खर्च, और ये हो गई बचत, भाई 20 रुपये बच गए उसके पास, ठीक है। अब उसकी आमदनी 20% कम हो गई, 100 का 20% 80 रुपये, ठीक है, और 80 में से भी वह कमी करता है, कितनी 10% कमी करता है, तो 80 का 10% कितना होगा 8 रुपये, तो कितना हो गया 72 रुपये। अब 80 रुपये 72 खर्च कर रहा है, अब तो 8 ही रुपये बच रहे हैं, ठीक है। कमी कितने पे हो रही है, कितनी हो गई 12 की, ठीक है, कितनों पे 20 पे इंटू 100, 20×5 100, मतलब 60% कमी, क्या हुई है कमी, ठीक है। आ गए समझ में। ऐसे ही अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे,
ये तो अपना टाइप्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।